बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम उर्दू पढ़ रहे थे, उर्दू अदब। उसमें हमारा नज़म का सेक्शन चल रहा था और उसके बाद जो हमारी जो अगली नज़म थी वो मीर अनीस थी। मीर अनीस मुझे नहीं समझ में आता कि इन्होंने क्यों शामिल किया है। ये एक मरसिया है। ये मीर अनीस और मीर दबीर ये दो मशहूर मरसिया नगार हैं जिन्होंने दक्खन में और लखनऊ में मरसिए पढ़े हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में। और वो मरसिया ही है और बड़ी ही इनकी ज़बान बड़ी मुरस्सा और मुकफ़ा ज़बान होती है, यानी बड़ी शान व शौकत वाली ज़बान होती है। उसमें बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें मरसिया उसको कहते हैं कि जिसमें किसी मरने वाले की या शहीद हो जाने वाले की तारीफ़ की जाए, और ये मुसद्दस के तौर पर लिखा गया है। हम इसको पास कर रहे हैं इस वजह से कि ये इसकी ज़बान बहुत मुश्किल है और मैं चाहूँगा अपने स्टूडेंट से कि वो भी इसको पास कर दें। इसलिए नहीं, लेकिन ये है कि इसको पढ़ना ज़रा मुश्किल भी है और आपके लिए समझना भी मुश्किल है। और बहुत सारी वीडियोस मेरी ऐसी हैं जो आ रही हैं लेकिन उस पर कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लाजमन उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स करें, कोई सवाल पूछें। तो उससे ये है कि मैं भी उनको इसका जवाब दूंगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि संडे को हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। संडे को एक स्पेशल वीडियो होगी सबके लिए, छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और वो मैं इंशाल्लाह जितने भी हैं व्यूवर्स जो सब्सक्राइबर हैं लाजमी उन तक तो पहुँचेगी और वो लाजमी आगे भी पहुँचाएँ उसको। अगली नज़म जमीलुद्दीन आली साहब की है। जमीलुद्दीन आली हिंदुस्तान दिल्ली में पैदा हुए, महकमा टैक्स में अफसर हुए और फिर उसके बाद उनका राइटर्स गिल्ड एसोसिएशन एक बनी थी किसी ज़माने में, अयूब ख़ान के दौर में, जो पहली अदबी तंजीम थी जो कि जितने भी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के जितने भी अदीब थे उन सब की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती थी। तो उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे और एक अरसे तक जंग में इनके कॉलम छपते रहे हैं। इन्होंने एक नगमा लिखा है जो नगमा भी कहा जाए, नज़म भी है, जिसका उन्वान है जीवे जीवे पाकिस्तान। आसान और बहुत खूबसूरत नगमा है, ये गाया भी गया है। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। जीवे जीवे पाकिस्तान। जमीलुद्दीन आली की लिखी हुई। न्यारी कहते हैं नई को, न्यू बॉर्न, नया इस वक्त पाकिस्तान बना था, नया नया, इस वजह उस वक्त पुरानी लिखी हुई है, इस वजह से न्यारी उन्होंने कहा है नई। रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। फुलवारी कहते हैं फूलों का एक कता, जहाँ पे फूल लगे हों उसे फुलवारी कहते हैं। ये अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, मन पंछी जब पंख हिला है, क्या क्या सुर बिखरा है, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहरा है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है एक परिंदे की मानिंद है, जब वो अपने पर फैलाता है तो वो इस तरह के सुर बिखराता है, ऐसे ऐसे सुर उसमें से निकलते हैं कि जब वो सुनते हैं सुनने वाले तो उनके दिलों में वही धुन जो वो परिंदा गा रहा होता है, वो भी उनके भी दिलों में वो धुन लहराने लगती है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, आगे वो इजहार कर रहे हैं कि वो धुन पाकिस्तान की है।
बिखरे हुओं को, बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जो लोगों ने बड़े दुख झेले पाकिस्तान बनाने में, उनके बारे में जिक्र है कि वो तो अपने दुख झेल गए, अब जो नई नस्ल आ रही है उसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। तो ये है जी नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान। आली जी कहा जाता है इनको, उनकी नगमा निगारी है। कुछ मुरक्कबात हैं इसमें, मुरक्कबात होते हैं, बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज़ की दो बार तकरार होती है। उसका मतलब ये होता है कि इस लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर है शायर का। जैसे इस नज़म में है महकी महकी, दूसरा है लफ्ज़ रोशन रोशन, न्यारी, फुलवारी, झुरमट। ये सारे अल्फाज मुरक्कबात कहलाते हैं और ये कौमी शायरी कहलाती है, कौमी नगमा कहलाता है। तो ये हमारी सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अगली जो नज़म है वो दिलावर फ़गार की है, वो आप पढ़ेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप सब लोगों के लिए है। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और आगे भी लोगों को बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।